तो उस समय हमेशा बदलता रहता है। कभी हमारे पक्ष में, कभी हमारे विपक्ष में। तो समय का बदलाव जो है, हो सकता है हमें विपरीत जीवन में करता रहे। हम अच्छे समय का इंतज़ार करते रहते हैं और समय बीतता रहता है। लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी लाइफ़ में स्टेबल हो जाएँ। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र आपको सचेत करता है, कुछ संकेत देता है, कुछ उपाय बताता है, जिससे आप ग्रहों के दोष को कम कर सकें। देखिए, जो हमने मानव जीवन लिया है, उसमें निश्चित रूप से हमें कुछ न कुछ बुरे समय का फेस करना ही पड़ेगा। भगवान को भी उसका फेस करना पड़ा, भगवान को भी वनवास भोगना पड़ा, भगवान कृष्ण को भी 100 गालियाँ सुननी पड़ी थी, जो जिसके लिए वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं थे। तो ऐसा समय जो इंसान को, भगवान को, किसी को नहीं छोड़ता, यानी कि नियति का पाठ रहता है, तो उसके साथ में ही हमें अपना जीवन बिताना है। लेकिन कैसे? उसके लिए हम आज के समय में ज्योतिष, जिसको वेदों का नेत्र कहा गया है, वेदों को पढ़ने का तरीका है ज्योतिष, चक्षु कहा गया है इनको शास्त्रों में, वेदों का। तो इसीलिए ज्योतिष यानी आपको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए है। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कैसा जाएगा आपका सप्ताह। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक आप अपनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी ब्याज कार्ड का फायदा मिल सके, उनके जीवन में भी बेहतर हो सके। जी हाँ, सिंह राशि वाले, ये सप्ताह आपका है, क्योंकि स्टार रेटिंग इस सप्ताह आपके पक्ष में है। ये सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। बहुत समय के बाद इनकी स्टार रेटिंग ब्याज कार्ड पर कुछ ऐसी सरप्राइजिंग दिख रही है, जिसका इनको बहुत समय से इंतजार था। इस सप्ताह आप कुछ ऐसे क्विक डिसीजन ले सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, बेहतर हो। जो लोग अपने फेवरेट डेस्टिनेशन की यात्रा करना चाहते थे, उनके लिए इस सप्ताह अच्छी खबर है। यानी कि ट्रैवल का प्लान कुछ ऐसा बन सकता है जिसके लिए उनको बेसब्री से इंतजार था। इस सप्ताह हाउसवाइफ अच्छा फील करेंगे, उनको बेहतर लगेगा, उनको लगेगा कि यार अब जाके मेरा स्ट्रेस निकला है, तनाव दूर हुआ है, जिससे वो जूझ रहे थे परिवार को लेके, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके, घर की परिस्थिति को लेके। जी हाँ, उनका कोई पारिवारिक विवाद शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा, जिसके लिए वो बहुत इंतजार कर रहे थे। इस सप्ताह किसी की सगाई हो सकती है आप में से, किसी की शादी की तारीख तय हो सकती है, रिलेशनशिप में बेहतर होगा। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए सितारे शानदार मोड पर है। व्यास कार्ड पर सितारे आपकी रेटिंग आप देख के ही आपका तबियत खुश हो जाएगा। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन सिंह राशि वालों के लिए, ध्यान दीजिए, समय अभी आपका बेहतर है, सितारे आपके पक्ष में हैं। इसलिए अगर कुछ भी करना है तो बिल्कुल भी संकोच न करें, देर न करें, हेजिटेट मत होइए, बस बिंदास अपना निर्णय ले लीजिए, क्योंकि समय अभी आपके पक्ष में है। यदि आप वीजा, ग्रीन कार्ड या फिर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई यानी एजुकेशन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये समय बिल्कुल सही है। आप पीआर, वीजा सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका काम बन जाएगा। छोटी-छोटी चीज़ों का अपने जीवन में आनंद लीजिए। जो भी आपके पास चीज़ें अच्छी है, जो आपको अच्छा आनंद का अनुभव करा रही है, उसके ऊपर आप अपने आप को फ़ोकस करिए। उसको इग्नोर मत करिए कि यार ये क्या है, नहीं। छोटी बातें भी आपको आनंद देती है। सप्ताह के लिए लकी कलर है ब्लू और पिंक। इनमें से कोई भी कलर का रुमाल भी आप अपने साथ रख सकते हैं। अंक 9 का इस्तेमाल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से व्यास कार्ड के अनुसार आप कहीं-कहीं करेंगे, तो वो आपके लिए शुभ संकेत देगा। इस सोमवार चीनी का प्रयोग बिल्कुल न करें। सुबह अपने जब भी आप सुबह उठते हैं, अपने पसंदीदा भगवान का मंत्र जाप ज़रूर करिएगा। इससे आपका दिन बेहतर जाएगा, आपका मन उत्साहित रहेगा, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे और आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ध्यान दें, इस सप्ताह हो सके जितना काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहनें। इससे आपके जो अच्छे ग्रह हैं, सकारात्मक भाव जिसको आपको मिल रहा है, वो थोड़ा-सा घट सकता है। इसलिए ब्लैक कलर अवॉइड करिएगा इस सप्ताह। जीवन में कोई भी स्टेज जिन्होंने देखा है, सब परिस्थितियां हालात से रूबरू हुए हैं, वो है वर्गो, यानी कि कन्या राशि वाले। हर परिस्थितियों से ये हर दौर से गुजरते हैं ये कन्या राशि वाले। ध्यान दें, इस सप्ताह व्यास कार्ड का समय इन राशि वालों के लिए कैसा है, क्या संकेत दे रहा है, कैसा जाएगा आपका सप्ताह। जी हाँ, इस सप्ताह आपको माइग्रेन से थोड़ी परेशानी हो सकती है, आपका हेडेक हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये टेम्परेरी फेज रहेगा। कुछ कन्या राशि वालों की लव लाइफ रोलर कोस्टर की तरह कभी ऊपर कभी नीचे उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह स्थिर यानी कि एवरेज रहने वाला है। इस सप्ताह आपके पुराने निवेश पर एवरेज रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को हाउस वाइफ को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कहीं रिश्तों में, परिवार में, आसपास के माहौल में उनको लगता है कि कोई उनकी चीज़ों की कदर नहीं कर रहा है, और ये चीज़ उनको थोड़ा स्ट्रेस दे सकती है, उनको एंग्जाइटी और लॉनलीनेस भी हो सकती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा एवरेज रहने वाला है। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार ध्यान दीजिएगा। अगर किसी काम में आपके
देरी हो रही है, लेट हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑब्स्टेकल्स आ रही है, तो उसकी चिंता ना करें। ये फेलियर नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज है आपके लिए। इस सप्ताह सफ़ेद और गुलाबी दोनों में से कोई भी कलर के कपड़े पहनिए या फिर इसका रुमाल अपने साथ कैरी करिए। निश्चित रूप से आपको इससे फ़ायदा होगा। सप्ताह के लिए लकी नंबर है 3। इस सप्ताह ध्यान दें, सोशल मीडिया का उपयोग जितना हो सके कम करें, उसकी लिमिटेशन डालें। अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर डाल दीजिए कि इससे ज़्यादा आपको मोबाइल यूज़ेज, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करना है। उस लिमिट को ब्रीच मत करिए, क्योंकि ये आपको कहीं न कहीं पे हर्ट कर रहा है। आपकी इमोशंस के साथ में भी खेल रहा है, क्योंकि आप पहले से थोड़ा-सा लेफ्ट राइट चल रहे थे, ऊपर से इस तरीके की चीज़ें आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकती है। कुछ सप्ताह सोशल मीडिया से हो सके तो दूरी बना के रख लीजिए। अपने जो अकाउंट है उसको डाउन कर दीजिए। अपने बेडरूम में ध्यान दें, चाकू या कैंची जैसी कोई नुकीली वस्तु बिल्कुल ना रखें। अपने खान-पान का विशेष ख़्याल रखें, सात्विक भोजन का ही सेवन करिएगा। गुड लक। समय, समय अच्छा है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और समय बुरा है तो उसमें शांत रहना चाहिए। अगर आपका अच्छा समय है और आप सो रहे हो, तो समझ जाइए कि वो अच्छा समय भी गुज़र जाएगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत को मत कोसिए। आप ये मत बोलिए कि मेरा समय खराब है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा समय अच्छा है तो भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। नहीं, अपने आप चीज़ें नहीं आती है, चीज़ें आती हैं आपके एफर्ट से, आपके कर्म के, आपके प्रयासों से। अच्छा समय अगर आपने प्रयास किया, तो आपको उसका शानदार नतीजा मिलेगा। और हाँ, बुरा समय में अगर आपने प्रयास किया, तो हो सकता है कि आपकी जो फ़ोकस है, आपका जो गोल है, वो थोड़ा-सा आगे खिसक जाए, लेट हो जाए, देरी हो जाए। बट हाँ, अच्छे समय का कभी भी ध्यान दीजिए, उसको जाने मत दीजिए, और इसका एहसास हम कराते हैं आपको व्यास कार्ड के ऊपर सितारों के द्वारा। जी हाँ, व्यास कार्ड पर रेटिंग अच्छी है तो उस समय का आप इस्तेमाल करिए। लिब्रा, आइए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह व्यास कार्ड आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है। इस सप्ताह व्यासकार के अनुसार सबसे बेस्ट वीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि सितारे आपके पक्ष में है, स्टार रेटिंग आपके फेवर में है। इस सप्ताह लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि लंबी दूरी की यात्रा योजना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगी, आपके लिए फेवरेबल रहेगी। वर्किंग यानी कि कामकाजी तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए अवसर यानी कि नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ सकता है। जो लोग मैरिज यानी कि शादी की प्लानिंग कर रहे थे, जो डिले हो रहा था बार-बार, लेकिन ये सप्ताह उनके लिए काफ़ी अच्छा है, मैरिज की डेट फिक्स हो रहेगी। इस सप्ताह कोई आपकी तारीफ़ कर सकता है, आपको एप्रिशिएट कर सकता है, और इससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको बेहतर महसूस होगा। इस सप्ताह स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। उनको मार्क्स अगर आ रहे हैं, कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा आएगा। कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए सप्ताह शानदार रहने वाला है, क्योंकि सितारे अब बहुत समय के बाद आपके पक्ष में जा रहे हैं। जी हाँ, सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यासकार के अनुसार ध्यान दें, किसी परफेक्ट मोमेंट का वेट न करें, क्योंकि समय अभी भी आपके पक्ष में है। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अब आगे बढ़ें। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो मित्र की तरह व्यवहार तो करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपके शत्रु है, और सीक्रेटली आपके खिलाफ बोलते हैं, आपकी बुराई करते हैं। इस सप्ताह के लिए लकी कलर है ग्रीन। अंक 9 का इस्तेमाल आप कहीं पे भी करेंगे तो आपके लिए व्यासकार के अनुसार, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके लिए वो इस सप्ताह शुभ रहा रहेगा। प्रतिदिन भगवत गीता का ध्यान दें, कम से कम एक अध्याय जरूर पढ़िए। और हाँ, इसके बारे में किसी के साथ बताई मत, ये बात किसी को बताए नहीं कि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अपने पास रखिए अपनी भगवत गीता, और निरंतर एक अध्याय जरूर पढ़िएगा। अपने पार्टनर के लिए एक सरप्राइज प्लान करें, और उनके इमोशनल नीड्स पर ध्यान दें, फोकस करें, और हाँ, उनका ख्याल रखिएगा। इस सप्ताह जितना हो सके पेड़ लगाएं, और जरूरतमंदों का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें, उनकी मदद करिएगा। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आपको स्वयं को बेहतर महसूस होगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, इन राशि वालों के साथ एक समस्या जरूर रहती है। लोग इनके बारे में कुछ ऐसी धारणा बना लेते हैं जो एक्चुअल में होते ही नहीं है। लोग इनको बुरा भी समझ लेते हैं जो एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन इनका जो परसेप्शन होता है लोगों के प्रति, वो इनका खुद का अच्छा रहता है। ये लोगों को अच्छे नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं लोगों के गलत परसेप्शन से। तो आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह व्यास का आपके बारे में क्या जानकारी दे रहा है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, हमारे चैनल का लिंक अपनों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी व्यासकार का बेनिफिट मिल सके। इस सप्ताह कुछ चीजें बेहद परेशान करने वाली हो सकती है, जिससे आपकी सारी उम्मीदें खत्म होती आपको नजर आएगी, लेकिन ये एक टेम्परेरी फेज रहेगा आपका, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। आप में से कुछ लोग कार्यस्थल पर थोड़ा सा अनफोकस्ड रह सकते हैं, और आपसे इसकी शिकायत आपका सीनियर कर सकता है। हाउसवाइफ का घरेलू कामकाज निपटाने में उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इस सप्ताह छात्रों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, उनका अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं रहेगा।
कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह पेशेंस टेस्ट वाला रहेगा। धैर्य की परीक्षा होगी। सप्ताह के लिए रिकमेंडेशन यानी कि सलाह व्यास कार्ड के अनुसार ध्यान दें। अगर आपका समय खराब है, आपके पक्ष में नहीं है, तो आप जो सजेशन हम देते हैं उसको सुनिए, उसको करिए, जितना हो सके उसको फॉलो करिए। वो दौर आपका निकल जाएगा, आप अच्छे समय में प्रवेश कर जाएंगे। इस सप्ताह ध्यान दें, खरीदारी बिल्कुल न करें, पैसों के खर्चे के ऊपर अपना कंट्रोल रखें। इससे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो सकती है और नई कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ग्रीन यानी कि हरे कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। अंक 9 आपके लिए लकी नंबर का काम करेगा इस सप्ताह। नहाने के बाद इस सप्ताह ध्यान दें, नहाने के बाद अपने माथे पर, अपने फोrehead पर चंदन का तिलक लगाएं। इससे आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आप अपने आप को आत्मविश्वासी महसूस करेंगे और आपका मन लगेगा। इस सप्ताह जब भी आप किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाएं, तो मेक श्योर कि आपने जो हमने आपको लकी कलर ग्रीन बताया है वो आप पहन के निकलेंगे, या फिर हरे कलर का रुमाल या फिर उसका टुकड़ा अपने पास रखेंगे। इससे क्या होता है कि वो कलर आपके साथ पॉजिटिविटी का काम करता है। अगर आपके ऊपर कोई नज़र है तो भी वो दूर हो जाएगी, आप किसी काम से जा रहे हैं तो वो भी बनना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए लकी कलर का रुमाल या कपड़ा जरूर पहनिएगा।